हेलो एवरीवन, मैं राखी पटेरिया श्यामलाल चौधरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज अपन लोग मध्य प्रदेश की जनजातियों का पार्ट 3 पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश में और किस किस प्रकार की जनजातियाँ हैं। सर्वप्रथम आभूजमार्य जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। यह जनजाति एक स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि स्थानांतरित कृषि वास्तव में होती क्या है। आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। यह एक कृषि का प्रकार होता है। देखिए क्या करते हैं, खेतों में लोग पहले खेतों को साफ करते हैं, जो घास फूस वगैरह रहते हैं उनको सुखा लिया जाता है। सुखाकर उनको जला लिया जाता है। जलाकर जो राख प्राप्त होती है वह खेतों में डाल देते हैं। कुछ समय के पश्चात उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, तो किसान लोग क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर कृषि करने चले जाते हैं। इस प्रकार की कृषि को ही हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। यह सबसे ज़्यादा नारायणपुर तहसील में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में यह कम देखने को मिलती है और मध्य प्रदेश में ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ पर ये प्रॉपरली पाई जाती है। ज़िले के बारे में कहीं भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है। यदि हाँ अन्य ज़िले देखे जाएँ तो रायगढ़ और सरगुजा है, पर मध्य प्रदेश में इसके ज़िलों के बारे में डिफ़ाइन नहीं किया गया है। तो अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है और ये कहीं कहीं पाई जाती है और बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। आगे इसकी बनावट के बारे में देख लेते हैं। इन लोगों का मजबूत कद होता है, छोटे पैर होते हैं और ये काले रंग के होते हैं। आगे नेक्स्ट जनजाति के बारे में जान लेते हैं। बंजारा जनजाति। यह जनजाति बहुत ही पुरानी जनजाति है। आप लोगों ने देखा होगा, ये राजस्थान की बहुत फेमस जनजाति है बंजारा, और इसका अन्य नाम क्या है, टांडा। और उसके कुछ ज़िले हैं जैसे मालवा, निवाड़ और मंडला। यह 3 ज़िलों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। और बंजारा लोग क्या थे, ये सिखों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इन लोगों में पर्व हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही और हिंदू जैसे ही मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली, गणगौर पूजा और होली। गणगौर पूजा में क्या होता है कि वो मिट्टी की मूर्त होती है, उसे बनाकर पूजा कर देते हैं। उस प्रकार की पूजा को गणगौर पूजा कहा जाता है। आगे इनके बारे में जान लेते हैं। देखो, इन लोगों में एक बालद होता है, या इन लोगों को बालद कहते हैं। बालद उन लोगों को कहा जाता है जो बैलों पर सामान बेचने का काम करते हैं। बंजारा में इन लोगों को बालद कहा जाता है। देखा होगा आप लोगों में, गांव में बैलगाड़ी पर सामान बेचते हैं, ले जाते हैं अपने यहाँ से, घर से बैलों पर ऊपर सामान लाद लाद के, और जहाँ जहाँ तक गाँव तक जाते हैं बेचने के लिए। आते हैं ना बहुत से लोग बैलों पर सामान बेचने के लिए। शहरों में भी आने लगे अब तो, पहले गांव में बेचते थे पर अब तो सभी जगह बेचने लगे। इनका पहनावा कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, लहंगा चुन्नी पहने हुए हाथों में प्लास्टिक के कड़े पहने रहते हैं इस प्रकार से गोल गोल, और गले में कुंडल जैसे ऐसे कुछ प्लास्टिक के और कुछ मोतियों की ऐसी माला टाइप की पहने रहते हैं। और यह कानों में इस प्रकार के बड़े बड़े कुंडल पहने होते हैं। इस प्रकार की इनकी कुछ बनावट है। आगे इनका व्यवसाय जान लेते हैं। ये लोग नाई, धोबी, चर्मकार और पशुपालन आदि का कार्य करते हैं। पहले ये लोग पशुपालन कम करते थे, लेकिन आज के समय में शायद ये लोग पशुपालन ज़्यादा करने लगे हैं। आगे नेक्स्ट जनजाति के बारे में जान लेते हैं। पनका जनजाति। पनका जनजाति क्या है, यहाँ यह जानना बहुत ज़रूरी है। देख लिए, कबीर के बारे में तो आप लोगों ने शायद सुना होगा, हिंदी में पढ़ते भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो संत कबीरदास थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, जल में हुआ था, और वो पनका महिला द्वारा पाले पोसे गए थे। तभी से पनका जनजाति का विकास हुआ है और इसे पनका जनजाति कहते हैं। यह मध्य प्रदेश में सीधी और शहडोल में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में देखा जाए तो यह छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यदि ये बोलें कि अधिकतम कहाँ पाई जाती है तो छत्तीसगढ़ में, और यदि मध्य प्रदेश में बोलें तो सीधी और शहडोल 2 ज़िलों में यह पाई जाती है। नेक्स्ट जनजाति के बारे में देखते हैं। पारधी जनजाति। पारधी का यहाँ अर्थ क्या होता है, आखेट। यह किन किन ज़िलों में पाई जाती है, सीहोर और रायसेन 2 ज़िलों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और भी ज़िले हैं, पर जो मेन ज़िले हैं वह सीहोर और रायसेन हैं। इनकी कुछ उपजातियाँ होती हैं, जैसे भील पारधी, चीता पारधी, गुसाई पारधी, लंगोटी पारधी, टाकनकर पारधी, बंदर पारधी और फ्रांस पारधी। यहाँ इन पारधियों के बारे में समझ लेते हैं। भील पारधी मतलब ऐसे पारधी होते हैं जो पशु पक्षियों का शिकार बंदूक से करते हैं। चीता पारधी मतलब चीता को पालने का काम करते हैं।
गौसाई पारधी वह पारधी होते हैं जो साधु जैसे दिखाई देते हैं और गौरिक वस्त्र धारण करते हैं, उन्हें गौसाई पारधी कहा जाता है। लंगोटी पारधी वह पारधी होते हैं जो लंगोटी पहनते हैं, देखा होगा आपने लंगोटी पहने हुए। टाकनकार पारधी वह पारधी होते हैं जो शिकार करते हैं, उन लोगों को टाकनकार पारधी कहा जाता है। बंदर पारधी तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ये बंदर को नचाने का कार्य करते हैं, देखा होगा बहुत से में बंदर का खेल बोलते हैं जिसे, वो बंदर पारधी होते हैं। फांस पारधी क्या होते हैं, ये शिकार को जाल में फंसा लेते हैं, इस प्रकार के कोई फांस पारधी कहा जाता है। आगे अपन नेक्स्ट जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। भारीय जनजाति। भारीय जनजाति में भारीय का अर्थ क्या होता है, भार ढोने वाला। दिखाई दे रहा होगा आपको इमेज में, इस प्रकार की कुछ भारीय जनजाति होती है, ये देख लीजिए। ये सबसे ज़्यादा जबलपुर और छिंदवाड़ा ज़िले में पाई जाती है। इनका कद मध्यम होता है, ना तो ये ज़्यादा लंबे होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं, बीच के होते हैं। रंग इनका काला होता है। अधिकतम जनजाति है ना, उनका रंग काला ही होता है, क्योंकि वो लोग खेतों में काम करते हैं, काम करते करते काले हो जाते हैं, इसलिए उनका रंग काला होता है। नाक इनकी छोटी होती है, ये देखिए छोटी सी। ओंठ इस प्रकार के पतले होते हैं, मोटे नहीं होते। विवाह इन लोगों में भाई बहनों में हो जाता है, जैसे कि बड़े पापा और चाचा दोनों के लड़के में आपस में विवाह कर दिया जाता है, इस प्रकार का इनका विवाह होता है। आगे अपन इनके रहन सहन के बारे में जान लेते हैं। रहन सहन में ये क्या करते हैं कि जो पुरुष रहते हैं ना, वह धोती कुर्ता पहने होते हैं, और कुछ साफा टाइप का जो अपन लोग पगड़ी बोलते हैं वो सिर पर बांधे हुए होते हैं, और महिलाएं साड़ियाँ पहनती हैं। और नृत्य इन लोगों में कौन कौन से होते हैं, कर्मा, सैला और भड़म, 3 प्रकार के इनमें नृत्य होते हैं। और यह 3 प्रकार के देवताओं को मानते हैं, जैसे कि देखो बूढ़देव, दूल्हा और नागदेव, यह 3 प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं भारीय जनजाति के लोग। और त्यौहार इनमें कुछ अपने जैसे रहते हैं, जैसे दिवाली, होली और गणगौर पूजा। गणगौर पूजा मतलब कि भाई जो मिट्टी की मूर्ति रहती है उसे बना के उसकी पूजा की जाती है। आगे नेक्स्ट जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। अग्रिय जनजाति। यह जनजाति ऐसा कहा जाता है कि गौड़ों की उपजाति है। अग्रिय जनजाति यह मध्य प्रदेश में मंडला और शहडोल इन 2 जिलों में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और इनके देवता कौन होते हैं, लोहासुर। लोहासुर देवता को ये लोग क्या करते हैं, काली मुर्गी भेंट के रूप में प्रदान करते हैं। और इन लोगों में जो विवाह होते हैं वो विधवा विवाह होते हैं, जैसे कि महिला है, यदि उनके पुरुष की मृत्यु हो गई है तो वह फिर से शादी कर लें, इस प्रकार के विवाह को विधवा विवाह कहा जाता है। आगे इनके भोजन के बारे में देख लेते हैं। भोजन के रूप में यह मोटे अनाज और मांस का प्रयोग करते हैं। ये मोटे अनाज आपको दिख रहे होंगे, इस प्रकार के मोटे अनाज रखे हुए हैं, ये मोटे अनाज के रूप में और मांस के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे इनका कार्य क्या रहता है, यह धातु निष्कर्षण का कार्य करते हैं। धातु निष्कर्षण जान लेते हैं क्या होता है। देखो, अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही धातु निष्कर्षण कहा जाता है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।